हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपोइड एनाल्जेसिक्स। ऑपोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं कि ये वो ड्रग होती हैं जो कि ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में एक्ट करती है। क्या करती है? सेंट्रल पार्ट में एक्ट करती है। जबकि इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो पढ़ी थी हमने कौन सी? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यानी कि ये जो पढ़ी थी हमने ये नॉन अपोइड ड्रग थी और ये सेंटर पार्ट में एक्ट नहीं करती, ये करती है पेरीफेरली एक्ट। ये पेरीफेरली वहाँ पे एक्ट करती हैं। जबकि जो अपोइड एनाल्जेसिक्स है वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं? वो वहाँ पे सेंट्रली एक्ट करती हैं। ठीक है। अपोइड एनाल्जेसिक्स जितनी भी ड्रग है उनमें एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या है? एक तो टॉलरेंस की प्रॉब्लम शो करती है। टॉलरेंस की प्रॉब्लम शो करती है और डिपेंडेंस की प्रॉब्लम भी शो करती है। टॉलरेंस यानी कि वो जो जब हम 1 mg ड्रग लेते हैं और हमें वहाँ पे वो इफेक्ट हो गया, बाद में जब हम उसको लेने लग जाते हैं, जब उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर ड्रग का अमाउंट जो वो धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ता रहता है। तो इसलिए ये क्या है, टॉलरेंस की प्रॉब्लम बॉडी इसको क्या थोड़े से अमाउंट में इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर और ज़्यादा होने लग जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि इफेक्ट बंद हो जाता है। तो क्या है, वहाँ पे वो टॉलरेंस की प्रॉब्लम करती है और ये डिपेंडेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे होने लग जाती है। इसके अलावा देखो कि ये जो अपोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं इनका ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होते हैं। जबकि जो नॉन स्टीरॉयडल नॉन अपोइड वाली ड्रग्स जो पढ़ी थी हमने, इनके अंदर वहाँ पे एंटी पायरेटिक एक्टिविटी भी थी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी थी और एनाल्जेसिक भी थी। इसके अलावा जो एस्प्रिन जैसी ड्रग्स है, एस्प्रिन जैसी ड्रग्स के अंदर तो एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी भी वहाँ पे थी। ठीक है। तो लेकिन जो अपोइड एनाल्जेसिक्स हैं इनके अंदर केवल स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो होती है, खाली ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी करते हैं। अब थोड़ा देखेंगे, दे हैव स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी, डू नॉट हैव एडिशनल एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी पायरेटिक एक्टिविटी लाइक NSAID, ये जो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा जो अपोइड एनाल्जेसिक है ये क्या है कि एक तो नेचर से भी ऑब्टेंड होते हैं और एक सिंथेसिस भी होते हैं लैब के अंदर। नेचर से जो ऑब्टेंड हुए, नेचर का मतलब ये है कि वहाँ प्लांट के थ्रू, प्लांट भी कौन सा? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपर सोमनीफेरम से ये ऑब्टेंड होते हैं प्लांट से। पेपेवर सोमनीफेरम का मतलब क्या हो गया कि ये एक प्लांट होता है जिसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे होता है और ऊपर ये इस तरीके से यहाँ पे ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जब ये पेपेरोस सोमनीफेरम जो है ये एक प्लांट होता है, इस तरीके से ऊपर इसमें यहाँ पे एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है और जो वहाँ पे किसान होता है जब इसको कलेक्ट कर रहा होता है इसमें से ये ओपोइड एनाल्जेसिक्स जैसे ड्रग्स को, तो वो कैसे करता है कि ये जो कैप्सूल है इसके अंदर यहाँ पे लगा देता है, थोड़ा सा कट लगा दिया। बाद में इसमें से क्या है, ये बाहर आने लग जाता है थोड़ा सा लेटेक्स जो है, ये लेटेक्स जो है आके इसी की साइड में यहाँ पे ये चिपक जाता है और बाद में कुछ दिनों बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो वापस वही किसान आके उसको वहाँ से कलेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये क्या है कि इसीलिए इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो लिया जाता है कि ये अनराइप कैप्सूल से, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप कैप्सूल। अनराइप कैप्सूल से क्यों? किसके प्लांट से? पेपेवर सोमनीफेरम से। ठीक है। वहाँ से ये ऑब्टेन्ड होता है। और अगर सिंथेसिस के हिसाब से देखें हम लोग केमिकली, तो वहाँ पे फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव, बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, दो टाइप से केमिस्ट्री के हिसाब से। फिनेंथ्रीन में मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन। मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक ड्रग है, कोडीन एंटीटसिव है, ड्राई कफ सप्रेसेंट ये ड्रग होती है, थियाबिन नॉन एनाल्जेसिक ड्रग होती है, इसके अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, पेपेवरिन वैसोडाइलेटर, नोस्केपिन नॉन एनाल्जेसिक होती है। इधर ये थियाबिन नॉन एनाल्जेसिक है, इधर ये नोस्केपिन नॉन एनाल्जेसिक है। पेपेवरिन जो वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से ब्लड वेसल है, इसको डायलेट करने के लिए जो पेपेवरिन है वो यहाँ पे काम आती है। इसके अलावा ये जो सारी ड्रग्स हैं मोस्टली जो एल्कलॉइड्स हैं, ये क्या है कि इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सभी माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। माइनस का मतलब क्या हुआ कि लीवो फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? लीवो फॉर्म में। लेकिन जो ये पेपेवरीन है ये प्लस माइनस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ अब रेसेमिक मिक्सचर का, कि जब किसी सॉल्यूशन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू पास करते हैं, किसके थ्रू? निकोल प्रिज्म की हेल्प से, निकोल प्रिज्म की हेल्प से, तो वो क्या वहाँ पे रोटेशन शो करता है। अगर उसने लीवो की साइड में रोटेशन दिखाया,
लीवो के साइड में दिखाया तो उसको हम माइनस बोलते हैं। अगर उसने डेक्स्ट्रो के साइड में दिखाया यानी राइट साइड में दिखाया तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। और अगर वो दोनों को मिक्स दिखाए तो उसको हम प्लस माइनस बोलते हैं, और ऐसे मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और सिर्फ एक पेपेवरीन जो ड्रग है एल्कलॉइड की, वो प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये इस तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ा। यहाँ पे एक ड्रग लिखी हुई है नोज़केपिन। नोज़केपिन जो ये ड्रग लिखी हुई है, इसका मतलब इसको क्या है, यहाँ पे नार्कोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्कोटीन। नार्कोटीन भी इसको यहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये जो नोज़केपिन या नार्कोटीन है, ये कहाँ पे काम स्पेशली आती है? तो ये क्या है, नॉन एनाल्जेसिक एक्टिविटीज़ के अंदर होती है, लेकिन ये काम भी तो कहीं ना कहीं आती होगी ना। काम आती है ये कहाँ पे? स्पास्मोडिक कफ के अंदर। किसके अंदर? स्पास्मोडिक कफ के अंदर। स्पास्मोडिक कफ यहाँ पे काम आती है इसको ट्रीट करने के लिए। अब देखते हैं इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कैसे इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये जो अपोइड एनाल्जेसिक्स है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ कि एक्ट ऑन सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ डोर्सल बोन एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग्स जो कि यहाँ पे सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा जो कि ब्रेन का पार्ट है, इस पे ये क्या करती हैं? एक्ट करती हैं। एक तो ब्रेन के पार्ट पे ये एक्ट करती है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा पे, एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। उन न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, वहाँ पे उसको इनहिबिट करती है। ये सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा ये क्या है? ये केवल वहाँ पे ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पे उसको ये क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। और सब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको वहाँ पे उनका रिलीज जो है वो इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा जो अपोइड्स होते हैं, इनके क्या है? खुद के रिसेप्टार्स होते हैं, इसलिए उनको अपोइड रिसेप्टार्स बोलते हैं। जो अपोइड रिसेप्टार्स होते हैं वो क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार होते हैं। क्या होते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या हुआ कि ऐसे वैसे तो ये बहुत डिटेल में होता है, लेकिन अभी जरा सा समझने के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि ये जो रिसेप्टार है, ये क्या है? यहाँ पे जी मतलब प्रोटीन के साथ अटैच हुआ रहता है। उस टाइप के रिसेप्टार को बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार। सिचुएटेड इन प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स। सिचुएटेड इन प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स। अब जो रिसेप्टार प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं, उनको वहाँ पे बोलते हैं क्या? कि वो वहाँ पे एक्टिविटी को कम करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिविटी को यहाँ पे कम करेंगे इस तरीके से। और जो अपोइड रिसेप्टार्स है, अपोइड रिसेप्टार्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अपोइड रिसेप्टार म्यू, कप्पा और डेल्टा। म्यू, कप्पा और डेल्टा, ये 3 टाइप के रिसेप्टार्स जो है ये होते हैं। म्यू रिसेप्टार, ये म्यू जो रिसेप्टार है ये 2 टाइप का होता है, म्यू 1 और म्यू 2। मॉर्फिन जो है अपना स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्शन जो शो करती है वो स्पेशली, पहली बात तो म्यू रिसेप्टार के साथ शो करती है, और वैसे अगर पूछा जाए तो म्यू 1 के थ्रू जो मॉर्फिन है वो अपना स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्शन शो करती है। अब देखते हैं म्यू रिसेप्टार से और क्या है। यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, इंजॉयफुल, हमसे ज़्यादा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसी फीलिंग आना, उसको बोलते हैं यूफोरिया। मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है जो आपका प्यूपिल साइज है वो क्या है? कम हो जाना। वहाँ पे प्यूपिल साइज का कम हो जाना, उसको बोलते हैं क्या? मियोसिस। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि जो आपका ये एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी कम होने की वजह से, एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन इंटेस्टाइन में बढ़ने की वजह से, वहाँ पे क्या है, ये जो इंटेस्टाइन की वहाँ पे मोटिलिटी है उसको क्या है, ये कम कर देता है। वहाँ पे एसिटाइल कोलिन का रिलीज हो जाएगा, और फिर जो इंटेस्टाइन है उसकी एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी। और वो कैसे होगी? बाय द रिलीज ऑफ मीसेंट्रिक न्यूरॉन। मीसेंट्रिक न्यूरॉन्स के थ्रू एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होगा, और ये इसकी वॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस यानी कि जब मॉर्फिन को लेने लग जाएंगे तो डिपेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब ये है कि जो हमारे सांस की प्रॉब्लम है वो भी इससे बढ़ जाएगी और डेथ हो जाएगी। ये तो है म्यू रिसेप्टार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कप्पा रिसेप्टार। कप्पा रिसेप्टार का मतलब है ये भी एक अपोइड रिसेप्टर है, कि है डेल्टा रिसेप्टर। अभी अपन ने पढ़ा फिजिकल डिपेंडेंस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो इसमें भी है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस, एक बार सेडेशन जो है वो होता ही है।
डेल्टा रिसेप्टर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इम्यूनोमोड्यूलेशन यानी आपके बिहेवियर में चेंज, इम्यूनिटी का मॉड्यूलेशन बिहेवियर में वहाँ पे चेंज आ जाएगा। यानी कि मॉर्फिन जैसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो भी आपके बिहेवियर में चेंज आएगा वहाँ पे, फिर वो क्या है कि वहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं मॉर्फिन जो है इसके और क्या क्या यहाँ पे इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है। इफेक्ट तो हमने देख ही लिए, रिसेप्टर्स के थ्रू भी यहाँ पे हमने देख लिए। अब देखते हैं कि जो मॉर्फिन है इनके क्या साइड इफेक्ट यहाँ पे होते हैं। मॉर्फिन जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम करती है, कॉन्स्टिपेशन अभी अपन ने पढ़ा था, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम करती है। इसके अलावा जो मॉर्फिन है वो क्या है यूरिनरी रिटेंशन की यहाँ पे वो भी साइड इफेक्ट मॉर्फिन से होता है। एक तो कॉन्स्टिपेशन अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, यूरिनरी रिटेंशन यानी कि ये यूरिन का वहाँ पे रिटेंशन जो है वो बढ़ाता है। बिलियरी स्पाज्म जैसी प्रॉब्लम भी मॉर्फिन के साथ देखने को मिलती है। अगर ये है ये वाली प्रॉब्लम तो वो फिर क्या है नाइट्रेट के थ्रू वहाँ पे ट्रीट होता है। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया यानी कि जो हार्ट रेट है वो वहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है वो क्या है कि वहाँ पे हार्ट पे भी काम करता है, हार्ट की वॉल पे भी वहाँ पे काम करेगा एसिटाइल कोलिन, और जिससे कि क्या है जो हार्ट रेट है वो वहाँ पे कम हो जाएगी, जिससे कि प्रॉब्लम किसकी होगी ब्रेडिकार्डिया की। एपोनिया इन न्यू बोर्न यानी कि जो न्यू बोर्न जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी एपोनिया की प्रॉब्लम जब होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंबे टाइम तक ब्रीथ का रुक जाना, उसको बोलते हैं एपोनिया। तो ये प्रॉब्लम भी क्या है मॉर्फिन का इंजेक्शन अगर उनको लग गया है, मॉर्फिन की कोई डोज उनको मिल गई तो फिर वहाँ पे वो एपोनिया की प्रॉब्लम उसमें होगी। और अगर ये हो गई तो फिर वो ट्रीट किससे होगी, वो फिर होगी नैलोक्सोन से वहाँ पे ट्रीट होगी। ठीक है, ये एक तो साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अभी देखा अपन ने देखा कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन जो हार्ट रेट है वो क्या है वहाँ पे कम हो रही थी, तो अगर वो लंग्स में एसिटाइल कोलिन का रिलीज यहाँ पे होता है तो वो वहाँ पे क्या है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जैसी प्रॉब्लम लंग्स के अंदर होगी। नेक्स्ट है मियोसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल मियोसिस की प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से जो आपका ये है पार्ट ये कम हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक वहाँ पे प्रेजेंट होता है एरिया जिसको बोलता है डेंजर वेस्टपान न्यूक्लियस थर्ड इसको बोलते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे ये मियोसिस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस टॉलरेंस, अपन ने पढ़ी लिए। नोजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि जो अपन ने इमेटिक्स एक चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ड्रग पढ़ी थी कौन सी, एपोमॉर्फिन। कौन सी पढ़ी थी, एपोमॉर्फिन ड्रग पढ़ी थी। एपोमॉर्फिन क्या है कि वहाँ पे वोमिटिंग को कराने का काम करते हैं, क्योंकि इमेटिक है तो ऐसे ही कुछ सिम्टम मॉर्फिन के साथ है, नोजिया एंड वोमिटिंग के। तो इस तरीके से ये क्या है कि मॉर्फिन के साइड इफेक्ट। अब इनको याद कैसे कर सकते हैं मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स को, देखो इनको कर सकते हैं अपन ABCD। ए से एपोनिया इन न्यू बॉर्न, ठीक है, ए से एपोनिया इन न्यूबॉर्न, बी से ब्रेडिकार्डिया ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सी से कॉन्स्टिपेशन, डिपेंड और डी से डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस। ये इस टाइप के ये क्या है ये याद करने का तरीका है मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि काम करती हैं जो ये मॉर्फिन जो है इसका साइड इफेक्ट है। ये उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हमने पढ़े। इसके अलावा जो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, अपोइड रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा इस पे एक्ट करके न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ये क्या करती है कम करती है। और जो अपोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं उनका क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्शन होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी पायरेटिक एक्शन जो है वो नहीं होता है। मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स अपन ने नीचे पढ़ ही लिए थे ABCD के फॉर्म में। ए से एपोनिया, बी से ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या है कि ब्रेडिकार्डिया होता है कि वेगस नर्व को जब एक्टिवेट कर देती है, जो मॉर्फिन जो है अपने 10th वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, फिर वहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और एसिटाइल कोलिन क्या है कि वहाँ पे काम करता है हार्ट पे जाके ब्रेडिकार्डिया का हार्ट रेट को कम करने का। लंग्स पे गए तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर सी से अपन ने देखा कॉन्स्टिपेशन, एंड डी से डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस, ये इस टाइप से काम करती हैं। इसके अलावा जो मॉर्फिन है कोडीन है ये ड्राई कफ सप्रेसेंट होती हैं। ये जो कफ सेंटर है अपना कफ सेंटर है उसको सप्रेस करती है। कफ सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन अपन ने इन ड्रग्स का देखा था, एक तो ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है, सिंथेटिकली। नेचुरली तो पेपर सोमनिफेलम पॉपी प्लांट से मिलती है, कौन सी प्लांट से, पॉपी प्लांट से मिलती है। और केमिकली देखें तो फिनेंथ्रीन और बेंजोइसोक्यूलोनिन डेरिवेटिव्स के फॉर्म में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ये अपोइड एनाल्जेसिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी ड्रग्स बची हैं जिनका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अलग अलग उनका केमिकल नेचर जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।